साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस आया है उसको कवर करेंगे। और ये जो सेट प्रैक्टिस है इसमें कुल 20 सेट प्रैक्टिस दिए गए हैं, तो 20 सेट प्रैक्टिस को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले इडुटेरिया के जो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 दोनों को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट को। पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में महाभारत में जो है 1 लाख श्लोक हो गए हैं, तब इसे जो है वो कहा जाता है शतसहस्त्री कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो नौ नालंदा महाविहार की हम लोग बात करें तो यह पाली अनुसंधान संस्थान था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है वो प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्रा के अवशेष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह जो सिद्धांत है वो है नानक का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी की हम लोग बात करें तो स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन अकबरी महल जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबरी महल की हम लोग बात करें तो यह जो है आगरा के किले में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले की हम लोग बात करें तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के आंदोलनों को जो है वो राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर हम लोग बात करें तो गांधीनगर जो है यह निकटतम दूरी पर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करें तो यह अनाईमुड़ी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 2696 मीटर ऊंची जो है इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पाट या अंचल अवस्थित है? तो पाट अंचल की हम लोग बात करें तो यह जो है वो झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो गंगा की सहायक नदियों में उत्तर वाहिनी की हम लोग बात करें तो सोन नदी जो है यह उत्तर वाहिनी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो भारतीय मानसून जो है वो मौसमी विस्थापन से इंगित है और इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकाली गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 1960 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर जो है वो केवल जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट जो है वो केवल उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया जो है वो प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो दिसंबर 2018 तक की हम लोग बात करें तो सबसे अधिक आबादी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक भारतीय आबादी जो है वो यूएसए में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि डाउन्स। तो डाउन्स जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दिया है। तो यह गलत है। डाउन्स जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय है। ध्यान रखिएगा कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसलिए यह कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चीन। शंघाई दिया है। तो शंघाई जो है वो चीन का एक शहर है लेकिन इसकी राजधानी नहीं है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बीजिंग चीन की राजधानी है। बी कह रहा है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये भी बिल्कुल सही है। रूस की राजधानी मॉस्को है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह जो नदी है वो है जायरे नदी। जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है उसको एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 3 में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है वो अध्यक्ष को चयनित किया जाता है।
है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो समिति की हम लोग बात करें तो आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 30, पीआईएल क्या है? पीआईएल का पूर्ण रूप जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 32, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग के मुख्य कार्य की हम लोग बात करें तो केंद्रीय करों में राज्य के भागों तथा केंद्र राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करती है। ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। वित्त आयोग की हम लोग बात करें तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह जो है वो स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वो आर्टिकल 243 के, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 243 के एवं 243 जेड ए के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, 243 के और 243 जेड ए के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा जो है वो स्थानीय निकायों का चुनाव संपादित किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों की जो संरचना होती है वो राज्य का विधानमंडल तय करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो इंडो पाक 1971, ध्यान रखिएगा कि इंडो पाक 1971 के तहत जो है वो बांग्लादेश स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि एनसीएमबी जो है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो जामनगर में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो थी वो चोकिला अय्यर थी, ध्यान रखिएगा चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 38, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मालगुडी डेज जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आर के नारायणन की पुस्तक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रीय आय समिति जो थी वो 1949 में नियुक्त किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40, इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की हम लोग बात करें तो सबसे पहले बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। हरित क्रांति के प्रारंभ की हम लोग बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक 1966-67 में हुआ था। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 1974-75 में। ध्यान रखिएगा कि 1974 से 75 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो जब हम इसको क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तब 1974-75 में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।